उपवास एक शक्ति है, याद रखना। उपवास जो है एक शक्ति है, वो पावर है। और लोग सोचते हैं शायद उपवास मैं रखूंगा और मैं बहुत अच्छा परमेश्वर से कुछ मांग लूंगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देंगे उपवास के दिन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उपवास के दिन परमेश्वर आपके पीछे नहीं होता है, शैतान आपके पीछे होता है। वो आगे वचन में बताऊंगा आपको कि जितने इस समय लाइव देख रहे हैं उन्हें आज मैं ऐसी शक्ति दिलाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि आज से आपका काम दौड़ने लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके हर आशीष आपकी खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन बोल रहे हैं तो आपकी आशीष खुल गई आज से यीशु मसीह के नाम में। तो जब आप काम करते हैं तो पावर चाहिए होती है। जैसे आप काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। आपके घुटनों को पावर चाहिए, ऑफिस में जाओ तो पावर चाहिए, तो आपके कमज़ोर हो जाते हो तो आपको पावर चाहिए। तो इसका मतलब जो है आपके शरीर को एक ताकत की जरूरत है। ऐसे ही हमारी स्पिरिट को, आत्मा को, अब कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मैं बहुत पहले प्रार्थना करती थी लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। तो इसी समय वो उपवास जो है वो आपको आने वाले समय के लिए एक बैटरी रिचार्ज करता है, आपको ताकत देता है कि आप आने वाले समय में भी प्रार्थना करते रहें, दुख के समय में प्रार्थना करते रहें और आप बैकस्लाइड ना हो जाएं। इसलिए उपवास रखा जाता है कि परमेश्वर मुझे एक एनर्जी पावर नहीं, मुझे सुपर नेचुरल पावर दे और मेरी स्पिरिट को मजबूत कर कि परमेश्वर वो पावर जो है मेरे अंदर आए कि जब कोई दुख की घड़ी आए तो मैं उस समय स्ट्रांग रहूं। परमेश्वर उस समय उपवास में जो आपने मांगा होगा कि परमेश्वर के मैं ऐसी भी कोई समस्या है तो मैं स्ट्रांग रहूं। दानियल स्ट्रांग क्यों रहा? क्योंकि वो उपवास करता था। तो उस समय में वो शेर की मान में वो उपवास करके थोड़ी बैठा था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उसको पहले से स्पिरिचुअल और मजबूत किया हुआ था। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ उपवास इसलिए करते हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उपवास में वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को मजबूत करता है। वो आपकी स्पिरिट को कहता है एक ताकत देना चाहता है। आप बेशक भूखे हैं, आपने त्याग कर दिया है, आपने त्याग किया जब चीजों का, तो परमेश्वर की वो पावर पाने के लिए की है, कि वो स्पिरिट को पाने के लिए की है। जब आप वो उपवास करते हैं, त्याग करते हैं संसारिकता का, तो उसी समय परमेश्वर की ज्योति जो है वो आपके अंदर आना प्रवेश करती है, परमेश्वर की बातें आपके अंदर आना प्रवेश करती हैं। क्योंकि वो दिन जो है वो आपको शुद्ध करता है, वो दिन जो है आपको पवित्र करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शन दिखाना शुरू करता है, क्योंकि आपने त्याग किया उन चीजों का, जिन चीजों का त्याग परमेश्वर स्वर्ग में करके बैठा हुआ है संसारिकता का, वो आपने किया हुआ है। तो परमेश्वर ने इसलिए बाइबल में कहा प्रेरितों के काम में तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे, और भजन संहिता में कहा मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा कि वो मसीह जाति बनाऊंगा और केवल वो परमेश्वर की स्तुति करेगी और उन्हीं के होठों से मैं अपनी स्तुति लूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर क्यों कह रहे थे ये बात? वो इसलिए कह रहे हैं बात क्योंकि एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो कहता है कि जो व्यक्ति तैयार हो गया कि परमेश्वर मैं सिर्फ उपवास करूंगा और उस दिन मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह मेरी जरूर सुनेगा। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस समय हाथ हिला सकते हैं कि मेरी समझ में आ रहा है। बोला हालेलुया। तो इस समय आपकी समझ में आए कि आपको उपवास जब रखना है, जब आपको ऊपर से डायरेक्ट आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी परमेश्वर की, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। याद रखना, उपवास जब आप इस तरीके से रखते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ता। यहाँ पर यिर्मयाह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? खुश होकर, क्योंकि वो उपवास इस तरीके से करता था। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तेरे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। लेकिन जो नए विश्वासी जुड़े नए नियम में, वो उपवास दूसरे तरीके से रखते थे, वो आजकल के लोगों के तरीके से रखते थे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा कि साथ के साथ में कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले के भविष्यवक्ता जो थे उनको कहा कह रहे यिर्मयाह की किताब में कि तुम मांगोगे तो तुम्हारे मांगने से पहले दे दूंगा। लेकिन अब क्या कह रहा है? तुम मांगोगे तो मिलेगा। इसका मतलब हमें सुपर नेचुरल पावर मांगने की जरूरत है। वो सुपर नेचुरल पावर आपको उपवास के दिनों में मिलती है, आप जब करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उपवास रखने से आपको शक्ति मिलती है। उपवास रखने से आपकी अंदर जो आत्मा होती है कि आप उस दिन मांगे कि परमेश्वर मेरे को शक्ति दे कि मैं प्रेयर करने वाला बनूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला बनूं, मैं परमेश्वर आराधना करने वाला बनूं, मैं परमेश्वर तेरे साथ स्तुति करने वाला बनूं। जब आप ये चीजें मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली कहता है कि आपकी बॉडी में जो कह रहा कि कमजोरी होगी वो मजबूत होने लगेगी, जो आपके फाइनेंस में कमजोरी होगी वो फाइनेंस में कमजोरी दूर हो जाएगी। कह रहा है कि जो भी आपके पर कर्जा होगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन आपने परमेश्वर को खुश करना है इन दिनों में। कहता है कि आपको उपवास करने के लिए आपको परमेश्वर को खुश करना है कि आप ज्यादा काम करते हैं। कह रहा है कि तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। देखो, अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आप
आपका शरीर जो है वीक हो जाता है। लेकिन जब आप ज़्यादा परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। मतलब परमेश्वर के स्वरदूत को वश में कर लेना। उपवास का मतलब है परमेश्वर के स्वरदूतों को वश में कर लेना। मैं एक जगह पढ़ रहा था अय्यूब की किताब, और उसमें मैं उसके 33 में देख रहा था कि वहां पर उसके मैं उसके 33 में देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर तो क्या एक वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। तो मैं ऐसे कहीं एक जगह और देख रहा था कि बाइबल में क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा अय्यूब तूने, कहता कि मैंने पृथ्वी को तेरे वश में कर दिया। वश में किस लिए वश में कर दिया? क्योंकि उपवास में चला गया। कौन चला गया? अय्यूब उपवास प्रार्थनाओं में चला गया। और जब वो उपवास प्रार्थनाओं में चला गया तो उसने क्लियर किया उसके लिए, कह रहा कि मैंने तेरे लिए, कह रहा कि इन सब चीज़ों को कह रहा कि वश में कर दिया। मतलब कि आज परमेश्वर जो है उन लोगों के लिए बात कर रहा है, कह रहा है, लेकिन लिखा यहाँ पर परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। 11:12 में लिखा अय्यूब में कि एक मनुष्य जो है जन्म से गधी के बच्चे के समान होता है। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कि अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं, पैदा होने के बाद साइंटिस्ट का लड़का बोलते हैं, पैदा होने के बाद डॉक्टर का लड़का बोलते हैं, पैदा हुआ किसका लड़का पैदा हुआ? इंजीनियर का लड़का पैदा हुआ, डॉक्टर का लड़का पैदा हुआ, अफसर का लड़का पैदा हुआ, किसान का लड़का पैदा हुआ, पास्टर का लड़का पैदा हुआ। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है मनुष्य छूछा है, निर्बुद्धि है, मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। कह रहा है कि जन्म से गधे के बच्चे के समान है, अकल नहीं है उसको। लेकिन आज भी परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है, कहता कि आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि मेरे को डॉक्टर की डिग्री दिया गया यूरोप से, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, कि परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूँ, और इन उपवास में मैं परमेश्वर अपने मेरे अंदर वो ताकत दे कि उपवास करने के बाद, इसका मतलब आप जब उपवास करते हैं तो आप अगर आपने उपवास सही ढंग से किया तो बाइबल कहती है कि मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। स्वर्गदूतों को, किसको? स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। तो आज कहता जो उपवास कर रहे हैं सही ढंग से, उन्होंने कहता कि कार को वश में नहीं किया हुआ, आदमियों को वश में नहीं किया हुआ, स्वर्गदूतों को वश में किया हुआ। भविष्यवक्ता जो होते थे वो जब उपवास करते थे तो वो इस तरीके से उपवास रखते थे कि स्वर्गदूत उनके वश में हो जाया करते थे। इसलिए एलीशा आदेश देता था, कह रहा जाओ स्वर्गदूतों उसको ब्लाइंड कर दो। एलीशा आदेश देता था, जाओ स्वर्गदूतों और इसको बचा दो। मतलब वो आदेश देता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मसीह लोगों तुम न्याय करोगे। तो इसका मतलब कि आपको समझना है कि आपके पास कहता है परमेश्वर की वो पावर है और आप न्याय करेंगे, क्योंकि आप उनको वश में कर सकते हैं। आपके पास एक पावर है और आप उन्हें वश में कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बात के करने के लिए कि मैं वश में कर सकता हूँ? तो मैं वो वचन आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा इस बात के लिए परमेश्वर बताता है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं उपवास के बाद। आप ऐसी शक्ति आपको देगा परमेश्वर, आप ज़्यादा काम करने पाएंगे। लेकिन आपको कह रहा है कि जब वो शक्ति आपको मिलेगी उपवास में, आप ऐसी पावर मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ज़्यादा काम करने वाली पावर दे। तो आप उसको इस्तेमाल करो, बिजनेस में करो, चाहे आप पढ़ाई में करो, चाहे आप मिनिस्ट्री में करो, सेवकाई में करो। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, प्रभु में आया, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से फास्टिंग करके ये उपवास मांगा, उपवास में प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि पवित्र आत्मा में करोड़ों नहीं मैं अरबों आत्माओं को बचा लूँ। देखो आज मुझे ज़्यादा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, आज लोग मेरे पास खुद आते हैं, क्योंकि वो शक्ति खुद काम करती है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो उसी समय परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर के मुझे ऐसी शक्ति दे पवित्र आत्मा में कि मैं बिजनेस में ज़्यादा काम कर सकूं, तो आपको ग्राहक आपके पास आप नहीं लेकर आएंगे। अभी आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूं इस बात के लिए कि आपको वचन समझ में आएगा। नीति वचन निकालो इंग्लिश में प्रॉब्स, और उसका 20 का 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा 20 का 14 चैप्टर में। हाँ पहले निकालो और पढ़ो। देखो हाँ क्या लिखा। हाँ मोल लेने के समय, हाँ कहता है चले जाने के बाद बड़ाई करता है। इसका मतलब कहता है कि ग्राहक पहले कहता है, जो दुकानदार के पास ग्राहक आता है तो कह रहा है कि वो पहले कहता है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेट तोड़वा रहा होता है। साड़ी एक उठाई, आपको पता औरतों की आदत, एक साड़ी उठाई, 2 साड़ी उठाई, 3 साड़ी उठाई, अच्छी नहीं है। अगर वो उसने कह दिया ना गलती से कि अच्छी है,
तो उसी समय मालिक कहेगा, दुकान वाला कहेगा 10,000 की है तो इसलिए वो उसको पता है कि अगर मैं अच्छी कहूँगी तो उसी समय जब वो कहती है बेकार है तो कहेगा अरे मैडम ले लो, सस्ती कर देंगे, थोड़ी और डिस्काउंट कर देंगे। तो उसी समय आपको यकीन करना है, कहता है कि उसी समय, लेकिन जब वो ले लेती है तो उसी समय कहती है, बड़ाई करते हुए चली जाती है, कहती है कि मैंने आज ठग लिया उसको। लेकिन उसको नहीं पता कि तू उस दुकान पर क्यों गई थी, तू उसी दुकान पर क्यों गई, बाजू वाली दुकान पर क्यों नहीं गई। क्योंकि बाइबल बोलती है, कहते हैं कि आज परमेश्वर ऐसी शक्ति वो आपके अंदर दी हुई है। जो व्यक्ति नम्र होता है ना अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति परमेश्वर के कानून को मानता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन अगर वो थोड़े से कानून को भी मानता है ना परमेश्वर के, तो देखो दुनिया उपवास रखती है, दुनिया नम्र है, दुनिया कुछ ज्ञान परमेश्वर का वो जानती है, लेकिन वो सही ईश्वर का नाम नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बताता है, कहता है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। बाइबल बोलती है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। तो इसका मतलब आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस पर ग्राहकों को किसने भेजा। मेरे पास जब लोग आते हैं ना तो मैं ऐसे बोलता हूँ, जाओ ग्राहकों, मैंने कहता हूँ जाओ स्वर्गदूतों, सारे कस्टमर इसकी दुकान पे भेज दो। और बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाती है। आज हम जहाँ जाते हैं, मैं अगर किसी की दुकान पर चला जाऊँ कपड़ा खरीदने तो मेरा रिकॉर्ड है ये, उसकी दुकान खाली पड़ी होती है तो उसकी दुकान भर जाती है। मतलब अब तो चाहे मैं जाऊँगा तो लोग जाएंगे हमारे पीछे, लेकिन पर पहले की बात बता रहा हूँ, 8 साल पहले की बात। तो ये परमेश्वर है। इसका मतलब क्योंकि हमने वश में किए हुए हैं स्वर्गदूतों को, उपवास करके इतना खुश किया हुआ है परमेश्वर ने, हमें वो पावर दी हुई है। तो इसका मतलब उपवास रखना है तो आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है, और उपवास करना है तो आपको वो पावर मांगनी है, परमेश्वर मुझे पावर दे उपवास में, मुझे वो शक्ति दे, परमेश्वर मैं ज्यादा काम करूं। बिजनेस के लिए मांग लो, चाहे सेवकाई के लिए मांग लो, पढ़ाई के लिए मांग लो, परमेश्वर का आत्मा बताएगा। जब मैं एक बार मैं इस बात मामले में जिद नहीं करता, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। जब मैंने फास्टिंग किया और उसके बाद फास्टिंग करने के बाद किसी के बारे में बता रहा हूँ, एक पति पत्नी थे और उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, मतलब कि तैयारी नहीं थी, और वो रोने लगे और वो कहने लगे कल हमारा एग्जाम है और हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आपको नहीं पता कि मेरी शक्ल से मैं पढ़ा लिखा लग रहा था उनको। तो उन्होंने कहा जी आप तो प्रॉफिट हो, आप बताओ पेपर में क्या क्या आएगा। तो मैंने कहा स्वर्गदूतों मेरा पेन पकड़ो और मुझे बताओ कहाँ कहाँ निशान लगाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने निशान लगाया उनके पेजों पर, उनके बुक पर। आपको बताता हूँ उसमें से 15 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 30 में से 15 क्वेश्चन उसको स्वर्गदूत ने जो निशान लगा के दिए वो आए, और उसके बहुत अच्छे नंबर आए। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ भेज दो, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मतलब ये एक विश्वास की बात, एक बात परमेश्वर ने करके दिखाई। आज आपको विश्वास होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं कि ले प्रॉफिट बजिंदर तो झूठ बोलता है, प्रॉफिट बजिंदर की कोई सेटिंग होगी, कुछ होगा पहले। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे थे कि सोचने लगे थे। मैंने उसी समय उनको साइड में किया, मैंने कहा चल हट, बटन नहीं लगाता प्रॉफिट बजिंदर किसी पे, ना मुझे तेरी जरूरत है। मैंने कहा साइड में हो जा। मैं कहता हूँ अगर किसी को शक हो जाता ना, किसी को लगता है कि शायद प्रॉफिट बजिंदर को हम चला रहे हैं या कर रहे हैं, मैंने कहा साइड में हट। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, शायद कहते हैं इनको पता होगा, इनको पता होता होगा। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनको विश्वास नहीं है, उनके पास वो सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो गिफ्ट है ही नहीं। मैं कह रहा हूं मान लो आपके पास नो गिफ्ट है, लेकिन आपके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है। मैं नहीं मानता हूं है। वो सुपर नेचुरल पावर पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को नहीं देता, उस व्यक्ति को देता है, इसलिए उसका विरोध भी होगा, उसके खिलाफ भी लोग होंगे, उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। यीशु मसीह के पास वो सुपर नेचुरल पावर थी, उसके खिलाफ थे, सब विरोध में थे उसके, लेकिन वो अपना काम करता चला गया। और एक दिन उसने देखो स्वर्गदूत आए और मरियम के पास आकर कहने लगे तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है और वो बड़े ही का काम करता है। उसका वर्क भी बताया और डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि तेरा बच्चा पैदा होगा, मतलब उसका नाम कह रहा है कि तू यीशु रखना। देखो इसका मतलब उसने सब चीज उसको बता दिया। तो पुराने नियम में भी अलीशा ने क्या कहा, वसंत ऋतु में कुलीन स्त्री को कहा तुझे बच्चा होगा। तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो एक सुपर नेचुरल पावर है। आज बहुत सारे लोग उपवास इसलिए करते हैं कि उनकी जिंदगी में बस ये काम हो जाए। नीति वचन 20:1-14 में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। इसका मतलब आज आप इस तरीके से उपवास करें कि वो आपके वश में हो जाए, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाए। आप इतना खुश करो उपवास में, आप आज्ञाकारी हो जाओ कि स्वर्गदूत आपके वश में हो जाए, और आप कहो कि स्वर्गदूतों जाओ मेरे बैंक बैलेंस ठीक करो, जाओ स्वर्गदूतों मेरी पढ़ाई में मुझे आशीष दो, जाओ स्वर्गदूतों मेरे लिए ये काम करो। वो करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। याद रखना, परमेश्वर, आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हेलो मेरा बाथरूम ठीक होना चाहिए, परमेश्वर नहीं करेंगे। याद रखना, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, उनके स्वर्गदूत काम करते हैं। एंजल
तब आपके लिए काम करते हैं। अलीशा आदेश देता था स्वर्गदूतों को, और आज के लोग विनती करते हैं स्वर्गदूतों से, प्लीज स्वर्गदूतों हमारे घर आइए, प्लीज आइए। अरे आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको विनती नहीं करनी पड़ेगी, आपको आदेश देना पड़ेगा। कह रहे कि अभी मेरे घर में कह रहे मैं नहीं गाड़ी निकालूंगा, मेरा ड्राइवर निकालेगा गाड़ी, मैं आदेश देता हूं बस निकालेगा। अगर आप परमेश्वर की पसंद योग्य हो, अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, अगर आपका चरित्र उपवास में पसंद आया, आपकी प्रार्थना करना, भक्ति करना, आपका चाल चलन पसंद आया, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जीत तुम्हारी होगी। दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा, योशापात जब डर गया। तो हम चलते हैं कि उपवास में देखो किन किन लोगों के साथ चमत्कार हुए, कि उपवास में जब वो करे कि उस समय में जब लोगों ने उसको घेर लिया, फिलिस्तीनियों ने घेर लिया, मैदानियों ने घेर लिया, तो उस समय में जब उसको मुआवियों ने घेर लिया तो क्या हो गया कि योशापात डर गया और यहोवा को खोजने लगा। इसका मतलब कि परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों आती हैं बार बार? ये इसलिए आती हैं कि ताकि आप परमेश्वर की ओर बढ़ें। अगर आप मसीह में हैं और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी दुख ना आए, तो मैं कह रहा हूं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, ये आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर इसलिए कि कहीं हम भटक ना जाएं, इसलिए वो इन परिस्थितियों में आने देता है। और योशापात के जीवन में जब आई तो उसी समय वो परमेश्वर की ओर, इंसानों की ओर जाने के बजाय परमेश्वर की ओर मुड़ा, और उसने अपने कलीसिया को भी, अपने लोगों, अपनी प्रजा को भी कहा कि उपवास करो और मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रचार करो। और उसी समय उसने प्रचार पूरे में करा दिया कि उपवास करना है। और उसी समय जब लोगों ने उपवास किया तो उसी समय उसको जीत मिली, और वो परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको कहा कि अब जंग तेरी नहीं मेरी है, क्योंकि तूने उपवास में मुझे खुश किया। तूने उपवास में क्यों जीता? वो उपवास में क्योंकि उसके दुश्मन जो थे वो रातों रात परमेश्वर ने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो उपवास में कह रहा कि वचन पर ध्यान लगाने वाला, प्रार्थना करने वाला, और कह रहा है ज्यादा लोग इकट्ठे होकर चैन प्रेयर करते थे वो। अगर आप अपनी फैमिली में हैं तो उपवास के दिनों में आप ज्यादा चैन बनाकर प्रेयर करें। तो आप उसी समय कह रहा है कि गीत गाएं। वर्शिप एक ऐसी चीज है, मतलब आप लोगों की लीड लगाकर सुनते हैं? ना 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 ना, कोई भी, मैं कहता हूं चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, आप नहीं सुन सकते। आपके अंदर सुलेमान ने 5000 गीत तैयार किए। परमेश्वर ऐसे हर व्यक्ति को, भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं इसमें क्लियर लिखा इंग्लिश में, साम में कह रहा है परमेश्वर दाऊद को बोलता है, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा। हर व्यक्ति को कहता है, मूसा मेरे लिए नए नए गीत गाता है। कहता है कि नए नए गीत आपके मन से गाना चाहता है वो। आप परमेश्वर को सिंपल भक्ति करो, बेशक आप मन से करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको एक नया गीत तैयार करना है।